नाउ वी विल रीड फैक्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर इज नॉट अ सेम एवरीवेयर, कि जो तापमान होता है वातावरण का, जो एटमोसफेयर का, वो सभी जगह पर सेम नहीं होता। इट इज़ लार्जली डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ आइसो इंसोलेशन रिसीव बाय द पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि कितनी जो हीट है सूरज से आने वाली, या जो उसकी रोशनी है सूरज की, जो वो कितने अमाउंट में जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे पड़ती है, उस पर डिपेंड करता है। द वेरियस फैक्टर विच कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, यानी कि इससे ही कहता है कि जो किसी भी क्षेत्र का जो तापमान है वो मतलब नियंत्रित होता है। अब इसमें देखिए लेटीट्यूड की बात करेंगे। पहला पॉइंट, जैसे इक्वाटर एंड द रीजन नियर द रिसीव वर्टिकल रेंज, मतलब यहाँ पर सीधी रेखा पड़ती है सूरज की। ये आपको डायग्राम में बता रखा है, एक बार हम समझा देते। तो देखिए हम एक बार जो इसको समझ लेते हैं कि जो लेटीट्यूड है वो कैसे, जैसे कि आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है सारी लेटीट्यूड लाइंस है। अब क्या होता है कि इस लेटीट्यूड लाइंस में जो 0 डिग्री जो लाइन है, ये वाली लाइन, और इसकी ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो सूरज की रोशनी पड़ेगी वो एकदम सीधी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पर जाएगी जो वो तिरछी जाएगी। तो जहाँ पर लेटीट्यूड, यानी कि जहाँ पर सूरज की रोशनी जो है सीधी पड़ती है, वहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ज़्यादा टेम्परेचर, तो हीट जनरेट, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब पोलर रीजन पर जो है, जो यहाँ पर जो है जो लाइन है या फिर सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए द इक्वाटर एंड द रीजन नियर द रिसीव वर्टिकल रे ऑफ द सन एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वाटर टूवर्ड्स। अगर हम जैसे जैसे जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा है, अगर उससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, यानी पोल की ओर, तो वहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू द कार्वर्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि इसके गोल होने के कारण क्या होता है, जो सन की रेज है वो यहाँ पर जो है पोलर रीजन में और ज़्यादा क्या होती है, तिरछी पड़ती है। अब इसके कारण से क्या होता है, जो प्लेस नियर द इक्वाटर हैव द हाई टेम्परेचर, जिसके कारण से जो क्षेत्र इक्वाटर के जो पास में है, यानी भूमध्य रेखा के पास में है, ये वाले जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान होगा। और इसके बाद में जो पोलर क्षेत्र में होगा, यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर स्लैंटिंग होने के कारण, तिरछी रेखा होने के कारण वहाँ का तापमान कम होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखिए, तो हमने ये समझा, तो क्या है कि भाई इस तरीके से तापमान घटता बढ़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, अब बात करेंगे हम एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो देखिए इसमें बात करेंगे एल्टीट्यूड हाई अबव द सी लेवल। अब ये इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब जो समुद्र तल से ऊपर जो हिस्सा होता है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी तापमान वो कम ज़्यादा होता है। देखो, एटमोसफेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय द सन बट इनडायरेक्टली बाय द हीट ऑफ द अर्थ क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी कि जो समुद्र से जो तल है, समुद्र तल से किसी भी जो लैंड सरफेस की उसकी ऊंचाई कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। कई बार जो है डायरेक्टली जो है पृथ्वी जो है, अर्थ है, जो अर्थ सरफेस है, वो सन से डायरेक्टली जो तापमान है, वातावरण है, वो गर्म नहीं होता। जो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से जो अर्थ की खुद की गर्मी है, उसके कारण भी सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। तो देखिए ये कह रहा है, एयर आर dense and they also contain lot of water vapor and dust particle which absorb the heat, यानी कि जब जो हवा में पानी या फिर जो है क्या डस्ट पार्टिकल होंगे, तो उसके कारण से ज़्यादा गर्मी वो एब्जॉर्व कर पाएंगे। एज वी मूव ऑन द हायर एल्टीट्यूड, जैसे हम ऊंचे वाले या फिर जो उच्च क्षेत्रों की ओर हम जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, एयर बिकम अ थिनर, वहाँ पे हवा पतली हो जाएगी। एंड दे कंटेन लेजर अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, उसमें क्या होंगे, जो जल वाष्प होगी वो कम होगी, धूल के कण वो कम होंगे, तो उस कारण से वो हीट भी कम करते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है,
देखो हम बता देते हैं एक बार आपको। तो देखिए जैसे कि ये पूरा आपको एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे वाले क्षेत्र में रहेंगे तो यहाँ की हवा भारी होगी, जिसमें पानी होगा वाटर वेपोर के रूप में, और डस्ट पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पे हवा जो है क्या नाम से क्या होगी, थिक होगी, और उसमें क्या है कि हीट को ऑब्जर्व करने की जो है ज़्यादा क्षमता होगी। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ये ऊपर डायग्राम में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रखा है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए ये सी है, ठीक है, और ये लैंड सरफेस है। अब ये इसकी ऊंचाई ही क्या है, ये जितना ऊंचा होगा वो हाई एल्टीट्यूड एरिया कहलाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है कि जब सूरज उगता है, तो यहाँ पर क्या है, जब सूरज उगता है तो क्या है, यहाँ से जो टेम्परेचर जो होता है पानी के कारण यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लो तो होगा टेम्परेचर, और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जो सी है, अब यहाँ से जो है समुद्री जो हवाएं हैं, और देखिए सूरज की रोशनी यहाँ पे भी पड़ रही है, यहाँ पे भी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, इसके कारण से जो लैंड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, जो लैंड सरफेस एरिया ज़्यादा गर्म होता है, और जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जबकि जो जो सूरज की रोशनी के कारण जो पानी है वो क्या होगा, जो है उसकी जो उसके आकार में भी वो क्या होगा, जो सॉरी जो अगर सूरज की रोशनी जो है लैंड पे पड़ रही है तो वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। वैसे ही क्या है कि जो सूरज की रोशनी जो यहाँ पड़ती है समुद्र या जल भाग में, तो क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता। तो ये देखिए इसमें हम वही बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें कि भाई अब देखो जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है, और जहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। जो एयर जो है वो सर्कुलेट होती है, बहती है किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। तो इसको सी ब्रीज बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या है। तो देखिए ये कह रहा है कि जहाँ पर जो नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे कम जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हवा जो है भारी होती है, थिक होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसमें जो है क्या नाम से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हवा जो है वो हल्की होती है, और उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह कम होते हैं, जिसके कारण से उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है। दो हीट देयरफॉर टेम्परेचर भी क्या होता है वहाँ पे घटता जाता है, और जो बढ़ता जाता है इन एल्टीट्यूड में, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में कम होता है और वहाँ बढ़ता जाता है। दिस एक्सप्लेन वाई द स्टेशन आर कोल्डर देन द प्लेन, यानी कि जो हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं ज़्यादा ठंडे होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो इस क्षेत्र में आपको बता रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द गेट हीटेड अप द कूल डाउन एंड फास्टर देन सी। मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले बात करेंगे दूरी किससे, समुद्र से। देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको कि जैसे कि ध्यान से सुन ले आप लोग कि भाई जैसे लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गेट्स हीटेड अप, और वो क्या होते हैं जल्दी ठंडे गर्म होते हैं, और फिर क्या होते हैं पानी से ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, एंड लैंड इज वार्मर देन सी, यानी कि दिन में क्या होता है, जो धरती है वो जल्दी गर्म होती है जो है किसकी, सागर की अपेक्षा। तो द हॉट एयर ओवर द लैंड बिकम अ लाइटर, यहाँ पर क्या होती है, जो यहाँ पर जो लैंड पर जो चलने वाली हवाएं हैं, इस धरती पर चलने वाली जो हवाएं वो क्या होगी, हल्की होगी, और तापमान ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो चल रही है उनका तापमान कम होगा, तो फिर वहाँ के जो है तापमान कम होगा, तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, यानी कि हवा भारी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। तो देखिए इसमें तो ये वो बोल रहा है कि हॉट एयर ओवर द लैंड बिकम अ लाइटर एंड राइज कूल एयर फ्रॉम द सी, और क्या होगा, जो समुद्र तल से आने वाली जो ठंडी हवा है इसको ऊपर उठा देगी, और जिसको हम ना जानते हैं किस नाम से, इसे अंडरलाइन कर लेंगे सी ब्रेज के नाम से। एट द नाइट सी इज वार्मर देन अ लैंड, और समुद्र का जो तल है या समुद्र है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा रात को। वार्म एयर ओवर द सी राइज रिप्लेस द कूल, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, यानी कि जब रात को जो हवा है वो धरती से यानी जमीन से सागर की ओर चलेगी तो उसे लैंड ब्रीज बोला जाता है। लैंड एंड द सी ब्रीज हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर, यानी कि ये क्या करती है, तापमान को जो है मॉडरेट कर देती है,
और उस पर प्रभाव डालती है। देखो, ऑफ द कोस्टल एरिया एंड सो दे हैव द मैरीटाइम एंड द ओशियन क्लाइमेट। मतलब क्या होता है, इसके कारण से जो कोस्टल एरिया होते हैं यानी तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मेरीटाइम एंड ओशियनिक क्लाइमेट, सागरीय जलवायु होती है। वहाँ पे कभी भी बरसात कभी भी जो है हो सकती है, और वहाँ का जो तापमान है वो बराबर सा रहता है, न ज़्यादा सर्दी न गर्मी। आगे देखो, प्लेस सिचुएटेड फार अवे द फ्री, और जो सागर से महासागरों से दूर होता है वो क्षेत्र, तो वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, और वहाँ पर जो है उस तापमान को कॉन्टिनेंटल तापमान कहेंगे, या तो कॉन्टिनेंटल जलवायु के नाम से जाना जाता है। अगला फीचर आएगा विंड। विंड ब्लो फ्रॉम द वार्मर एरिया रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस ओवर विच दे ब्लो, यानी कि जहाँ पर वो बहती है तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर तापमान जो है ज़्यादा हो जाती है वो ऊपर बहती है, और जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर वो ज़मीनी सतह पर बहती है, और वहाँ का तापमान भी को क्या कर देती है, कम कर देती है। समुद्री सागरीय लहरें, वार्म ओशियन करंट इंक्रीज द टेम्परेचर, जो गर्म जलधाराएं हैं वो क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है तटवर्ती क्षेत्रों के। विच कोल्ड ओशियन करंट डिक्रीज द टेम्परेचर, और वही जो है ठंडी जो जलधाराएं वो तापमान को कम कर देती है। रिलीफ एंड स्लोप ऑफ लैंड एंड क्लाउड सोइल एंड वेजिटेशन, ये जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि स्थलाकृतियाँ, उनका ढाल जमीन का, क्लाउड यानी बादल, मिट्टी, और या फिर वहाँ के वनस्पति। तो देखिए, विच इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, जहाँ पे ज़्यादा हरियाली होती है वहाँ पे तापमान भी कम होता है, जहाँ पे नहीं होती वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। जैसे डेजर्ट एरिया में तापमान ज़्यादा होता है और रात का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जबकि जहाँ पे हरियाली होती है, वेजिटेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ का तापमान बिल्कुल सही रहता है। आगे चले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखिए आप, यानी कि वातावरणीय दाब या फिर दबाव। एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो सभी चीज़ों पर पड़ता है। दिस हैपन बिकॉज द अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर। मतलब क्या है, जो ये क्यों होता है कि जो अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर है वो सबसे नीचे की लेयर है। एटमोसफेयर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्ट बाय अ कॉलम एयर ड्यू टू इट्स वेट एंड पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको डिफाइन किया जा सकता है कि फोर्स एक्सर्टेड, कितना बल लग रहा है बाय ए कॉलम एयर में, यानी कि हवा से, और उसमें उसके वेट से, तो पर्टिकुलर जो है प्लेस पर वो उससे पता चलता है। और इस एक जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, बैरोमीटर। उस बैरोमीटर के अंदर, यानी कि उसकी जो कांटा या सुई जो दे रखी है वो जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ज़्यादा वो आगे जाती है। और यूनिट, द यूनिट विच एयर प्रेशर इज मेजर्ड, जिस यूनिट में मेज़र किया जाता है हवा के दाब को, उसे हम मिलीबार कहते हैं। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ बैरोमीटर, जिसको मरकरी यानी पारा या फिर बारोमीटर, मरकरी बारोमीटर या एंड्रॉइड बारोमीटर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं है इसको जो है क्या नाम से इसका, इट इज़ अ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी सब जगह अलग अलग है। वातावरणीय दाब को प्रभावित करने वाले सब जगह अलग अलग स्थितियाँ है। द फैक्टर अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर द फॉलोज, कौन कौन सी है, जैसे एल्टीट्यूड, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, यानी कि जो दाब है वो ठंडे क्षेत्रों में, ध्यान से सुन लें इसको, एक तरह से सामान्य लैंग्वेज में समझें अगर हम, तो जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, जैसे कि लैंड सरफेस गर्म रहते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो ये बता रहे कि एयर प्रेशर हाईएस्ट, अब एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सी लेवल पर होता है। और डिक्रीज द एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे हम थोड़े थोड़े जाते हैं तो वो कम हो जाता है। एज द वन गोज अप अ डेंसिटी द एयर डिक्रीज एंड द गोज अ प्रेशर एक्सर्ट बाई इट।
आगे देखें तापमान, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब तापमान बढ़ जाता है तो एयर एक्सपेंड इट्स डेंसिटी, उसका घनत्व या उसका भार है वो कम हो जाता है हवा का, और उसके कारण से क्या परिणाम निकलता है, एयर बिकम लाइटर, वो जो हवा है वो बहुत हल्की हो जाती है और वहाँ पर जो प्रेशर भी है वो बहुत कम हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट द कोल्ड एयर इज द डेंस हैवियर, जो ठंडी हवाएं होती है वो ज़्यादा डेंस होती है और ज़्यादा भारी होती है। देयरफॉर इट एग्जर्ट मोर प्रेशर, और उसके कारण से उसमें बहुत ज़्यादा दाब होता है। जैसे वाटर वेपर, वाटर एयर कंटेनिंग मोर वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर हैज़ अ लिटिल और द नो वाटर वेपर, जिसमें वाष्प जल वाष्प ज़्यादा होता है वो भारी होती है, और जिसमें कम होता है वो कम होती है, हल्की होती है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है। द एयर मोस्ट एयर एग्जर्ट लेस प्रेशर देन अ ड्राई एयर, यानी कि जो मोस्ट एयर है अगर हवा में, तो उसमें क्या है, लेस प्रेशर होगा, मतलब ज़्यादा जो सूखी हवा से। तो देखिए आगे, सूखी हवा में कम प्रेशर होता है। परमानेंट प्रेशर बेल्ट, अब कौन कौन सी परमानेंट प्रेशर बेल्ट है वो हम देखेंगे, जो आप देख रहे हैं इसमें। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेरियर प्रेशर इज नॉट अ यूनिफॉर्म ऑल ओवर द ग्लोब, द वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड मेनली अकॉर्डिंग द टेम्परेचर, तापमान के कारण इनको जो है सभी जगह पर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसका लगा जो वितरण है वो समान नहीं है, सब जगह अलग अलग है। तो उसको तापमान के अकॉर्डिंग जो है बांटा गया है, और इसको जो है क्या नाम से, रोटेशन ऑफ द अर्थ के हिसाब से भी मॉडिफाई किया गया है। देयर आर द 4 मेजर प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे 4 जो प्रेशर बेल्ट है जो आपको इस डायग्राम में दे रखा है, ये बता भी रखा है। देखिए सबसे पहले जो 0 डिग्री पर जो बनने वाली बेल्ट है उसको इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, और फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, फिर जो है सब पोलर जो है वो लो बेल्ट होती है, सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो इस तरीके से आपको दिखा रखा है। तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।